विधानसभा चुनाव नतीजे में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हुआ। सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की बम्पर सीटों के साथ बड़ी जीत हुई है। जादुई आंकड़े को पार करते हुए कांग्रेस ने रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें, आज सुबह से 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए थे। शुरुआती रुझान में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए कांग्रेस आगे निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई। तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि न्यूज़ 24 का है। तब चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन गई थी। कांग्रेस को जहां मध्य प्रदेश में 113, बीजेपी को 107, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 तो बीजेपी को 39 सीटों पर बढ़त मिल रही थी। तो वहीं राजस्थान में बीजेपी को जहां 88 सीटों पर बढ़त मिल रही थी, तो कांग्रेस को 105 सीटों पर बढ़त मिल रही थी। अब शाम होते होते जो नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कई जगहों पर खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती हुई 63 सीटों पर बढ़त बना ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 119 सीटों में से महज 9 सीटों पर ही जीत मिल पाई। वहीं बीएचआरएस के खाते में 119 में से मात्र 140 सीटों पर ही रुक गई है। वहीं ओवैसी के पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, ये चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट है जहां पर नतीजों में कोई भी इधर उधर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी नतीजे आएंगे बिल्कुल ही सटीक नतीजे और सही नतीजे आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं, मतलब कितने सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है और कितने सीटों पर भाजपा और कितने सीटों पर बीएचआरएस जीत चुकी है। बता दे, कांग्रेस अब तक 119 में से 12 सीटें जीत चुकी है और 51 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं बीएचआरएस 7 सीटें अब तक 119 में से जीत चुकी है और 33 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अब तक महज 1 सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई है और 8 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं ओवैसी की पार्टी का अब तक खाता नहीं खुला है, अब तक 6 सीटों पर महज बढ़त बनाई हुई है। सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट शेयर की बात करें तो बीएचआरएस के खाते में 37.60% वोट शेयर गया है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 39.63% वोट शेयर गया है। वहीं इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो ये जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल से 16,145 वोटों के अंतरों से आगे चल रहे हैं। अब तक भूपेश बघेल को 81,072 वोट मिले हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को अब तक 1,64,951 वोट मिले हैं। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमस्थल शर्मा को 1,04,974 वोटों से पछाड़ते हुए आगे निकल चुके हैं, या यूं कहे कि जीत भी चुके हैं। वहीं तेलंगाना के सीएम की बात करें तो तेलंगाना के सीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इटला राजेंद्र को 21,591 वोटों के साथ पीछे छोड़ते हुए आगे चल रहे हैं। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को अब तक 60,494 वोट मिले हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत को अब तक 96,859 वोट मिले हैं। अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र राठौर को 26,396 वोटों के अंतरों से पीछे छोड़ दिया है। वहीं इन राज्यों में क्षेत्रवार कौन कहां से कितनी सीटों पर जीत रहा है उसकी बात करें तो छत्तीसगढ़ के बालोद से 3 के 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अब तक खाता नहीं खुल पाया है।
वहीं बलौदा बाजार भाटपारा की बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। यहाँ कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बस्तर की बात करें तो बस्तर में भारतीय जनता पार्टी जहां 2 सीटों पर आगे चल रही है तो 3 में से कांग्रेस पार्टी 1 पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं बेमतेरा की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस 1 सीट पर लीड बनाई हुई है। वहीं बीजापुर की 1 सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई दिख रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टक्कर में नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर की 6 सीटों में जहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अपनी नाम करती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रुझानों के मुताबिक धमतरी की 3 सीटों में से जहां कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दुर्ग की बात करें तो दुर्ग की 4 सीटों में से जहां 6 सीटों में से जहां 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर लीड बनाई हुई है। वहीं गरियाबाद की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मुकाबला बराबरी का है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ 1 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस भी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वहीं जांजगीर चांपा की बात करें तो यहाँ के 3 सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांकेर की 3 सीटों में से जहां भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं खैरागढ़ छुई खदान के 1 सीट की बात करते हैं यहाँ भी कांग्रेस का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में नाकाम रही। वहीं कोरबा की 4 सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महासमुंद की बात करें तो यहाँ पर जहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों में से महज 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं मोहला मानपुर अंबाला चौकी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस यहाँ पर 1 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। रायगढ़ की 4 सीटों पर बात करें तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबरी का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है तो वहीं कांग्रेस भी 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 4 में से महज 1 सीट पर ही बढ़त बनाई हुई है तो कांग्रेस अपने नाम 3 सीट करती हुई दिखाई दे रही है। शक्ति की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों में से जहां कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है तो यहीं भारतीय जनता पार्टी महज 1 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बाकी 3 राज्यों के नतीजों की बात करें तो अब तक जो नतीजे आए हैं और रुझान आ रहे हैं, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से जहां भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं कांग्रेस को 34 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर अब तक मात्र 1 सीट के नतीजे ही सामने आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीती है। अब तक 89 सीटों के नतीजे नहीं आए हैं। वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर जहां भारतीय जनता पार्टी को 46.36% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 42.09% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बहुमत मिला है। कुल 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 165 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस के खाते में महज 64 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं 41 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और 189 सीटों पर अभी भी लीडिंग चल रही है जिसमें 89 सीटों के जो 41 सीटों के जो नतीजे सामने आ गए हैं
उसमें 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और 133 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। और वहीं कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीत चुकी है और 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भारत आदिवासी पार्टी को कुल 1 सीटों पर जीत मिली है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुल जो 200 विधानसभा सीटों में 199 सीटों पर चुनाव हुए हैं, क्योंकि एक सीट पर निधन के कारण वोटिंग नहीं हुआ, इसलिए 199 सीटों के ही नतीजे आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 69 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीएसपी को जहां 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, आरएलटीपी को 2 सीट पर और निर्दलीय को 7 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं, यानी फाइनल नतीजे जो सामने आ चुके हैं, 94 सीटों के नतीजे आ गए हैं और 105 सीट के अभी आने बाकी हैं, जिसमें 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और 57 सीटों पर लीडिंग बनाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी इसमें से 31 सीटों पर जीत चुकी है और 38 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। भारत आदिवासी पार्टी 3 में से 2 सीट जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। बीएसपी 1 सीट जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। आरएलपी 2 सीट पर बढ़त बनाई हुई है। आरएलडी 1 सीट पर बढ़त बनाई हुई है और निर्दलीय 2 सीट जीत चुके हैं और 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि 2 राज्यों में कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं न कहीं कांग्रेस ने तेलंगाना से कर ली, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई है, उससे कहीं न कहीं माना जा सकता है कि 2 राज्यों में सरकार गई तो एक राज्य में जिसमें कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार हो गई। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने राजस्थान या छत्तीसगढ़ की भरपाई तेलंगाना से कर ली।